जय श्री कृष्णा मित्रों। आज हम गीता ज्ञान चर्चा में समझने वाले हैं अध्याय 6 के बारे में। पिछले अध्याय में आपने जाना कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग के बारे में समझा रहे हैं और इस अध्याय में मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण उपदेश देने वाले हैं ध्यान योग के बारे में। तो इस अध्याय के शुरू में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं वो जान लेते हैं। श्री भगवान ने कहा कि जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, अर्थात उसे ये चिंता नहीं है कि इस काम का फल मुझे मिलेगा या नहीं और कैसा मिलेगा, इसके बावजूद वो अपना कर्तव्य का पालन करता रहता है, वही असली सन्यासी या योगी है। वह न तो अग्नि में जलता है, अग्नि जलाता है अर्थात परेशान होता है, और न ही कर्म करता है मतलब सकाम कर्म नहीं करता, अपना कर्तव्य करता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परम ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं बन सकता। अष्टांग योग के लिए जो नव साधक के लिए है वो कर्म साधन कहलाता है। योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना ही साधन कहलाता है, अर्थात वो उसके लिए साधना है। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य करता है और न ही सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, वह योगारूढ़ कहलाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे, अपने को नीचे ना गिरना दे। यह मन बुद्ध जीव का भी मित्र है और शत्रु भी, क्योंकि मन ही व्यक्ति को किसी काम को सकाम या निष्काम करने के लिए प्रेरित करता है। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन उसका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। जिसने मन को जीत लिया उसने ये मानो कि परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख गर्मी सर्दी मान अपमान सब समान है। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है और योगी कहलाता है। जो अपने अर्जित ज्ञान और अनुभूति से संतुष्ट रहता है, ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त कर जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वो कंकड़ पत्थर हो या सोना हो, एक समान देखता है। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं, मित्रों, पुण्यात्माओं और पापियों सबको समान भाव से देखता है, वह एक प्रकार से सन्यासी या योगी कहलाता है। वह जो योगी है या सन्यासी है, वह अपने शरीर, मन और आत्मा को परमेश्वर में लगाना चाहता है, लगाता है। उसे एकांत स्थान में रहकर बड़ी सावधानी से अपने मन को वश में करना चाहिए और इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। इसे ही हम ध्यान योग या योग कह सकते हैं। योगाभ्यास के लिए वह योगी एकांत स्थान पे जाए, जमीन पर कुछ कुशा या कुछ बिछाकर, मृगशाला बिछाकर कुछ बैठे, आसन बना के बैठे। आसन जो वो बनाएगा वो ना ही तो बहुत ऊंचा होना चाहिए, ना ही नीचा, और पवित्र स्थान में हो। योगी को चाहिए कि वह इसके ऊपर बैठे, मन, इंद्रियों और कर्मों को वश में करते हुए मन को स्थिर कर हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। योगाभ्यास करने वाले योगी को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखे
नाक के अगले सिरे पर दृष्टि को लगाए और इस प्रकार अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में ईश्वर का चिंतन करे। तो ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि एक जो योगी है या सन्यासी है वो किस प्रकार मुझे प्राप्त कर सकता है, ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार योगाभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को भौतिक जीवन के अस्तित्व की समाप्ति होती है, समाप्ति समझ लेनी चाहिए और भगवत प्राप्ति उसे होनी अवश्यंभावी है। हे अर्जुन, जो योगी है वह मितभाषी, मितव्ययी और कम खाने वाला, कम सोने वाला, यानी जरूरत के अनुसार ही कार्य करने वाला होता है। जो बहुत अधिक खाता है या बहुत ही अधिक कम खाता है, जो अधिक सोता है या पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की संभावना नहीं है। तो हर कार्य एक सामंजस्य से होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा कार्य करने की आदतों में नियमित रहता है, लगा रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त कलेशों को नष्ट कर सकता है। कैसे? क्योंकि वो एक नियमित उसकी दिनचर्या बन जाती है, ना ही अधिक और ना ही कम। सामंजस्य स्थापित करके निर्धारित अवधि तक ही तरीके से वो अपना कार्य करे। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपनी मानसिक क्रियाकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थिर हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब योग में स्थिर कहलाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान यदि कोई है तो वहां पर दिए की लौ हिलती डुलती नहीं है, उसी प्रकार योगी का जो मन है वो वश में रहता है। सिद्धि की अवस्था में जिसे हम समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की यह विशेषता है कि मनुष्य अपने मन से अपने को देख सकता है, अपने आप में आनंद उठा सकता है और उसी आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में रहता है। इस प्रकार स्थापित व्यक्ति, सुदृढ़ व्यक्ति कभी भी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह कोई दूसरा सुख चाहता भी नहीं है, कोई और लाभ उसको मानता नहीं है। ऐसी स्थिति पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह ही भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ वह योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस मन के द्वारा सभी इंद्रियों को वश में करे। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए। इस प्रकार मन को आत्मा में स्थित करना चाहिए और अन्य कुछ भी सोचना नहीं चाहिए। मन अपनी चंचलता और अस्थिरता के कारण कहीं भी विचरण करने चला जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। जिस योगी का मन इस प्रकार मुझ में अर्थात ईश्वर में स्थिर रहता है, वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है, परमात्मा के साथ एकता को समझता है और समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको और मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। जो मुझे सर्वत्र देखता है, सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और न ही वह मेरे लिए अदृश्य होता है।
तो भगवान इस चैप्टर में ध्यान योग के बारे में डिटेल में अर्जुन को समझा रहे हैं कि इस प्रकार ध्यान की अवस्था में आने के बाद मैं और जो भक्त है, योगी है, वो एकाकार हो जाते हैं। जो योगी मुझे अर्थात परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से सदैव मुझ में ही स्थिर रहता है, स्थित रहता है या समाया हुआ होता है। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों दुखों और वास्तविक समानता का दर्शन करता है। अब अर्जुन कहता है कि हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए बहुत ही अव्यवहारिक या असहनीय है, क्योंकि मन तो चंचल है और वह अस्थिर है। हे प्रभु, चूंकि मन चंचल है, हठीला और अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी कठिन प्रतीत हो रहा है। ऐसा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे महाबाहु कुंतीपुत्र, का निसंदेह चंचल मन को वश में करना कठिन है, किंतु असंभव नहीं है। लगातार उपयुक्त अभ्यास द्वारा और विरक्ति के द्वारा ऐसा करना संभव है। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार थोड़ा कठिन होता है, किंतु जिसका मन संयमित होता है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, मतलब होना तय है। ऐसा मेरा मत है। तो अर्जुन अब कहते हैं कि हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो आरंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के लिए मार्ग से ऐसा भ्रष्ट व्यक्ति आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता, छिन्न भिन्न या बादल की भांति विनष्ट नहीं होता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी भी लोक में कोई स्थान नहीं रहता हो? यही मेरा संदेह है। हे श्री कृष्ण, आप इसे पूर्णतया दूर करने के लिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। क्या कुछ ऐसा नहीं है जो इस मेरे संदेह को दूर कर सके? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कल्याण कार्यों में निरत रोगी जो योगी है वो न तो इस लोक में न ही परलोक में नष्ट होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकों अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो बुद्धिमान है, और निश्चय इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से जो पहले कमी रह गई थी उसे दूर करने का प्रयास करता है, और अपने पूर्व जन्म की चेतना को वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठान से परे स्थित होता है, और जब योगी समस्त कल्मशों से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततोगत्वा अनेकों अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्ध लाभ प्राप्त करके परम गंतव्य को प्राप्त करता है। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से और सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम योगी बनो, और समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे प्रिय हैं, अपने अंतःकरण में मेरे ही विषय में सोचते हैं और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करते हैं, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त होता है और वह सभी में सर्वोच्च है। ऐसा मेरा मत है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ध्यान योग के बारे में पूर्ण परिचय अर्जुन से करवाते हैं। तो ऐसे ही उपयोगी सूचनाएं, चर्चाएं आप सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाले वीडियोस में हम गीता ज्ञान को कंटिन्यू करेंगे और साथ में अन्य कोई धर्म से उपयोगी जो जानकारियां हैं वो भी आपके पास आती रहेंगी। जय श्री कृष्ण।